तो चलिए खबरों पर आते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत हनुमानगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लॉरेंस गैंग के नाम पर फिरौती की जानकारी सामने आ रही है। एक और व्यापारी से यहां पर फिरौती की मांग की गई है। लॉरेंस गैंग के नाम पर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने की जानकारी सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार फोन पर व्यापारी को यह धमकी दी गई। कॉल कर खुद को ऋतिक बॉक्सर बताया गया। इस धमकी के बाद व्यापारी ने एसपी से गुहार लगाई है सुरक्षा को लेकर के। तो बड़ी खबर हनुमानगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर हनुमानगढ़ के एक व्यापारी से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। यह पहली दफा नहीं है जहां पर रंगदारी मांगी गई। पीड़ित व्यापारी ने हनुमानगढ़ पुलिस से गुहार लगाई है। ठीक है, मेरे को धमकी आई थी, 7 लाख रुपए मांगे थे। कल फिर धमकी आई। क्या कहा है, कौन है वो लोग? वो तो लॉरेंस बिश्नोई के और गोल्डी प्लाट के आदमी बता रहे हैं जी, ऋतिक बॉक्सर के। यही गाली गलौज, पैसे दे दो, नहीं गोली के लिए तैयार रहना बस। कल के बाद गिनती शुरू। और ज्यादा जानकारी के साथ राजू रामगढ़िया हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राजू, एक बार फिर से लॉरेंस गैंग के गुर्गों के नाम से धमकी भरा कॉल व्यापारी को किया गया। इस पूरे मामले को लेकर क्या अब तक जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, ये जो व्यापारी है पारुल गोयल, और इसने ये कहा कि 50 लाख रुपए फिरौती मांगी गई है। लॉरेंस गैंग के नाम पर किसी का फोन आया था 2 बार। इसने अपने आप को ऋतिक बॉक्सर बताया, और ये 2 महीने के अंदर 5वीं धमकी भरी जो फिरौती की कॉल है वो हनुमानगढ़ में आई है। पहले 2 भाजपा पार्षदों से मांगी गई फिरौती, एक चिकित्सक से मांगी गई, एक व्यापारी से मांगी गई थी, और अब फिर एक व्यापारी से मांगी गई है। फिलहाल जो है पुलिस का यही कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, किन नंबरों से कॉल आई है। और वहीं इसी मामले को लेके जो फूडगन मर्चेंट एसोसिएशन है, व्यापारियों की संस्था है, वो भी डीएसपी से मिले थे, और उनका भी यही कहना है कि जो बार बार ये हनुमानगढ़ जिले में धमकियां दी जा रही हैं, व्यापारी जो है पूरे भय में जी रहे हैं, वो काम कैसे कर पाएंगे। तो अगर इन गैंगस्टरों पर कार्रवाई नहीं होती तो व्यापारियों ने कहा कि हम भी आंदोलन करेंगे, क्योंकि इस तरह से जैसे चिकित्सक हुआ, पार्षद हुआ, व्यापारी हुआ, तो लगातार धमकियां मिलना। लेकिन राजू, अभी तक पुलिस ने क्या एक्शन लिया? इस धमकी की जानकारी सूचना मिलने के बाद में क्या व्यापारी को सुरक्षा मुहैया करवाई गई है? क्या कॉल को लेकर के कोई जानकारी मिल पाई है? ये पुलिस का यही कहना है कि जो व्यापारी ने 2 नंबर दिए, एक विदेश का नंबर है और वो वीपीएल कॉल भी हो सकती है। पुलिस का ये कहना है कि जो नंबर दिए गए उनकी जांच की जा रही है, व्यापारी को सुरक्षा भी दी जाएगी, पूरे मामले को देखा जा रहा है। और पुलिस का यह कहना है कि हो सकता है कि लॉरेंस गैंग के नाम पर किसी और व्यक्ति ने इस तरह की धमकी दी हो, इसकी भी जांच की जा रही है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि एक चिकित्सक को पहले धमकी दी गई थी, उस मामले में पुलिस आज खुलासा कर सकती है। कुछ लोगों को राउंड अप किया गया है, शाम तक वो भी खुलासा पुलिस कर सकती है, और इस मामले की भी जांच जो है पुलिस कर रही है थी। लेकिन राजू, ये भी सामने आया कि व्यापारी को एक व्हाट्सएप पे लिंक भेजा गया, जिसके अंदर तमाम अब तक जिन लोगों को टारगेट किया गया था, जिनकी मौत हो गई, हत्या कर दी गई थी, उनकी एक सूची भी यहाँ पर भेजी गई है। क्या ये सिर्फ दहशत फैलाने के लिए हो रहा है? जी बिल्कुल, व्यापारी का ये कहना है कि मेरे को जब कॉल की गई तो मुझे यही कहा गया कि 50 लाख दो, नहीं तो गोली मार देंगे। फिर एक लिंक व्हाट्सएप पर आया, वो लिंक जब मैंने खोला तो उसमें जो पहले जिन लोगों की हत्या की गई उनके फोटो थे। बिल्कुल राजू, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और इसकी जांच अभी जारी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। श्री गंगानगर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राज्यसर में नेशनल हाईवे 62 पर किसानों ने जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको बता दें कि बड़ी तादाद में किसान यहां पर अब सड़क पर बैठ गए हैं। प्रशासन पर लापरवाही के आरोप किसानों ने लगाए हैं। फसल बीमा समेत कई मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन है, जिसमें एसडीएम डीएसपी के साथ पुलिस का जाब्ता मौके पर मौजूद है। किसानों से बातचीत की जा रही है, लेकिन किसान अभी पीछे हटने के मूड में नहीं है। राज्यसर से सबसे पहली तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। श्री गंगानगर में किसानों का हल्ला बोल, कई मांगों को लेकर के किसान अब सड़क पर आ गए हैं। प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए, जिसमें फसल बीमा समेत कई मुद्दों को लेकर के किसानों का प्रदर्शन है। और किसानों का कहना है कि बार बार प्रशासन को तमाम समस्याओं से भी अवगत करवाया गया, लेकिन उनकी समस्याओं पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। राज्यसर की तस्वीरें, नेशनल हाईवे 62 पर सैकड़ों किसान बैठे हुए हैं और किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर के सबसे पहली तस्वीर न्यूज 18 राजस्थान पर।
श्री गंगानगर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया। नेशनल हाईवे पर जाम लगा करके किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें फसल बीमा समेत कई मुद्दों को लेकर के किसानों का ये प्रदर्शन, कई किसान नेताओं की मौजूदगी है जो लगातार यहां पर धरने पर बैठे हुए किसानों को संबोधित कर रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन के कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, किसानों से बात की जा रही है, लेकिन किसान इस बात से नाराज है कि प्रशासन सही तरीके से उनकी मांगों पर एक्शन नहीं लेता, सकारात्मक तरीके से कोई एक्शन नहीं हुआ। बार बार किसानों ने अपनी मांगों को लेकर के प्रशासन को अवगत करवाया, जिसमें फसल बीमा समेत कई मांगे इन किसानों की है। बहरहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें जहां पर सैकड़ों की तादाद में किसान मौके पर जमा है। राज्यसर में नेशनल हाईवे 62 पर किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो अब बात करेंगे कोचिंग नगरी कोटा की, जहां पर मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा। एक और कोचिंग छात्र की मौत हुई है। दरअसल इस बार हॉस्टल के छठे माले से छात्र के गिरने से दर्दनाक मौत होने की लाइव तस्वीरें सामने आई है। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं, और लेकिन इसके साथ ही आपको दिखाना इसलिए भी जरूरी है कि अगर लापरवाही कहीं पर घटित होती है या फिर जरा सी सावधानी हटती है तो किस तरीके से बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए इन तस्वीरों को दिखाना बेहद जरूरी है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से यहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। छात्र यहां पर मौज मस्ती में खड़े थे, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही से छात्र सीधे नीचे आ गिरा है। किस तरीके से एक छात्र की दर्दनाक मौत हुई है। इस मौत के बाद छात्रों में आक्रोश है। हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासनिक अमले में भी हड़कंप मचा हुआ है। इस हादसे का शिकार छात्र इंसानाशु पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी का रहने वाला था और यहां पर हॉस्टल में रहकर के मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहा था। हॉस्टल में हादसे से छात्र की मौत को लेकर के छात्रों की सुरक्षा पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोचिंग नगरी में दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हादसे की लाइव तस्वीरें सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि छात्र यहां पर बात कर रहे थे, हंस रहे थे, और इसी दौरान जो छात्र है वो अचानक से उसका पैर फिसला और वो सीधे छठे माले से नीचे गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। तो चलिए अब बात करेंगे आग की घटना की, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर दौसा जिले में महुआ के पास एक चलते ट्रोले में आग लगी है और कुछ ही देर में ये पूरा का पूरा ट्रोला जलकर खाक हो गया, लपटों में समा गया। और इसी दौरान ट्रोले में सवार चालक और खलासी ने मौके पर कूद करके अपनी जान बचाई है। इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आग में ट्रोला जलकर के पूरी तरह से खाक हो गया, क्योंकि जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचती तब तक आग ने इस पूरे ट्रोले को अपनी चपेट में ले लिया था। हादसे का शिकार ये ट्रोला हुआ है। ट्रोले में चूना भरा हुआ था और ये ट्रोला जयपुर से भरतपुर की तरफ जा रहा था। हादसे के दौरान कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी बाधित रहा, हालांकि अब यातायात को सुचारू करवा दिया गया है। बर्निंग ट्रोला देखिए किस तरीके से चलते हुए ट्रोले के अंदर आग लगी और देखते ही देखते पूरा ट्रोला आग की चपेट में आ गया, जलकर खाक हो गया। और इसी बीच बीजेपी के बूथ अध्यक्ष रह चुके बाबूलाल आंजना को लेकर खबर है, जहां पर उनके 28 साल के इकलौते बेटे बंटी और विकास आंजना का दिन दहाड़े मर्डर का मामला अब तूल पकड़ रहा है। फिलहाल जिला अस्पताल निम्बाहेड़ा के बाहर 100 से 150 समर्थक और परिवार के लोग बैठे हुए हैं। परिजनों का आरोप है कि इस हत्या में छोटी सादरी पंचायत समिति के उपप्रधान विक्रम आंजना का हाथ है। परिजनों का कहना है कि जब तक पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर लेती तब तक शव नहीं उठाएंगे, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इधर इस मामले में कानून व्यवस्था को लेकर के अब बीजेपी लगातार हमलावर है। गिरफ्तार करो उनको, क्या मांग करते? मेन मुजरिम तो वही है, उदयलाल आंजना और विक्रम आंजना, जो मेरे लड़कों को मरवा दिया, पहले विकास को मरवा दिया, प्रजापत को। और क्या चाहिए उनके? तो पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस क्या कर रही है? रात को कोई नहीं आया, अभी आए ना, बस पोस्टमार्टम कर ले, वो कर ले, क्या कर ले पोस्टमार्टम? गिरफ्तार करो पहला मनाने। 10 से 15 बार धमकी मिली है विक्रम आंजना से। एक बंटी का केस हुआ था फर्जी मंदसौर का, NDPS का। उसमें नारकोटिक्स वालों ने बोला था कि विक्रम से समझौता कर ले, ये वो तेरा नाम कट जाएगा, उसमें भी फर्जी। और मनासा वाला केस था, उसमें भी फर्जी नाम डलवाया, जिसमें जेल काट के आया बंटी और बरी हो गया वो केस बाद में।
की। जेल के यहाँ पे जो ही हमने गाड़ी रोकी, अचानक से एक आदमी आया पीछे से, उसने आके मेरे इस हाथ की ओर से फायर करा। उसमें डर के हम तीनों चारों जने भागे। उसमें जो फायर हुआ वो फायर बंटी भाई के इस जगह शायद लगा तो वो उधर घायल होकर पड़े रास्ते में। मैंने जेल के पुलिसकर्मियों से सभी से हाथ जोड़ के पाँव पकड़ के विनती करी। एक भी पुलिसकर्मी ने आगे बाहर आके मेरी मदद नहीं करी, किसी ने भी क्यों वहाँ पे आके कुछ नहीं करा। तो जांच का विषय है। मेरा तो ये कहना है कि जो हत्याएं पिछले दिनों में हुई, हमारे एक सरपंच की हत्या हुई हेरिंग सिंह की, उसका हत्यारा आज तक पकड़ा नहीं गया। एक कार्यकर्ता को हमारे जीप से कुचल के मार दिया गया। तीसरा तो वो जेल में बंद हो गए। अब इस हत्या की भी पूरी जांच हम तो विशेष रूप से कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी अगर चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर अगर राजस्थान का सही करना, तो इस हत्या की जांच सीबीआई से करावे। उच्च स्तरीय जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दिल दहला लेने वाली घटना हुई, जहां दिन दहाड़े एक युवक विकास उर्फ बंटी आंजना को गोलियों से भून दिया गया। इस वक्त हम मौजूद है उस स्पॉट पर जहां गोलीबारी की घटना हुई थी। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाए किस तरह की स्थिति है। कुछ दूरी पर स्थित यहाँ एक कोने में ले जाकर उस युवक को बुरी तरीके से गोलियों से भून दिया गया। और यहाँ मौके पर हम जिस तरह की स्थिति देख रहे हैं वो साफ तौर पर जाहिर करती है कि एक छकड़े इलाके को हमलावरों ने इस घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए चुना था। और उसके बाद यहाँ इसी तरह के सीसीटीवी फुटेज नहीं होने का फायदा उठाते हुए पिछले रास्ते से निकलकर सीधे हाईवे पर जाकर जुड़ने वाले मार्ग पर पहुंचे और संभावना जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश की ओर ये हमलावर भाग गए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में बीजेपी का धरना प्रदर्शन जारी है। बीजेपी का आरोप है कि लगातार हत्याएं हो रही है, लेकिन कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। दिन दहाड़े युवक को गोली मार देना और उसके बाद हमलावरों को नहीं पकड़ा जाना और राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों पर आरोप लगना कहीं ना कहीं मामले को गंभीर बना रहा है। ऐसे में परिजन जहां पोस्टमार्टम से इनकार कर रहे हैं, वहीं फिलहाल बीजेपी का धरना लगातार जारी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में बिल्डर्स समूहों पर दूसरे दिन भी आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग की ओर से मंगलम बिल्डर्स समूह से जुड़े ठिकानों पर की गई जांच में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी से कारोबार करने का खुलासा सामने आया है। बिल्डर्स समूह की ओर से बड़े पैमाने पर ऑन मनी कारोबार करने के दस्तावेज आयकर विभाग के अधिकारियों के हाथ लगे हैं। बिल्डर्स समूह से जुड़े लोगों के यहां पर बड़ी संख्या में इस तरह के ब्लैक मनी से जुड़े कागजात मिले हैं और ब्लैक मनी से कारोबार करने के दस्तावेज आयकर विभाग ने जब्त किए हैं। बिल्डर्स के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में ब्लैक मनी निवेश करने में कई बड़े नाम सामने आए हैं जो नामचीन हैं। छापे की इस कार्रवाई का जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने। समूह पर आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम मंगलम बिल्डर्स समूह का जो कॉर्पोरेट कार्यालय है उसके सामने खड़े हैं। ये अपेक्स मॉल, अपेक्स टावर, ये दो बड़ी बिल्डिंग है जो मंगलम बिल्डर्स समूह की हैं और इससे जुड़े ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीमें छापे की कार्रवाई कर रही हैं। कल जो कार्रवाई 27 से 28 ठिकानों पर शुरू हुई थी वो आज लगभग 40 ठिकानों तक जा पहुंची है। और जैसे जैसे आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, इस कार्रवाई में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। आयकर विभाग के अधिकारियों के हाथ ऐसे दस्तावेज मिले हैं कि जो इन बिल्डर्स समूह में बहुत बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी के निवेश की बात सामने आई है। ब्लैक मनी का निवेश करने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि कई राजनेता, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ब्लैक मनी को दूसरी जांच एजेंसियों के सामने नहीं दर्शाया है। आयकर विभाग के अधिकारियों को इन जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा किए गए ब्लैक निवेश से संबंधित अहम दस्तावेज छापे की इस कार्रवाई में जो है मिले हैं। इससे पहले पिछली बार जब आयकर विभाग ने मंगलम ग्रुप के ठिकानों पर छापे मारे थे तो विदेश में संचालित एक क्लाउड मिला था। इस क्लाउड में 3000 करोड़ से ज्यादा के कारोबार के दस्तावेज आयकर विभाग के अधिकारियों के हाथ लगे थे। आयकर विभाग ने जांच एजेंसियों के जरिए इस क्लाउड के पासवर्ड को तोड़वाया था। इसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर आयकर विभाग ने जो है मंगलम ग्रुप की बेनामी संपत्तियां जो है पकड़ी थी। खासतौर पर रामफूल, बिहारी लाल और रामधन मीणा के नाम से ये संपत्तियां खरीदी गई थी और ये जो तीनों हैं मंगलम ग्रुप के कथित कर्मचारी बताए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोर्ट और जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए SC/ST की जमीनों को बेहद सस्ते दामों पर खरीदी दिखाई गई थी। रामफूल, रामधन और बिहारी लाल ये तीनों SC/ST के कर्मचारी थे जिनके नाम पर अलवर आयकर कार्यालय में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की जो है 35 से ज्यादा बेनामी संपत्तियां खरीदी गई थी। तो जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। अब आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई के बाद कुल इन ग्रुप के द्वारा कितना निवेश किया गया है
ये तथ्य सामने आ पाएंगे। अभी सभी दस्तावेजों को जुटाया जा रहा है और ये प्रयास किए जा रहे हैं कि कितना बड़ा अवैध कारोबार जो है इन बिल्डर समूह के द्वारा किया जाता रहा है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो नागौर के मुंडवा में चल रहा सरपंचों का आंदोलन अब धीरे धीरे बड़ा रूप लेता नजर आ रहा है। पिछले 11 दिन से 20 सरपंच अनशन पर बैठे हैं, लेकिन उनकी इकलौती मांग पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज 11वें दिन भी सरपंचों को मनरेगा श्रमिकों का साथ मिल गया। मनरेगा श्रमिकों ने मुंडवा में जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इस दौरान श्रमिकों ने सांकेतिक रूप से रोड जाम कर दिया और चेतावनी दी कि अगर सरकार का यही रवैया रहा और सरपंचों की मांग का समाधान नहीं निकला तो श्रमिक सड़क पर उतरेंगे। नागौर जिले की मुंडवा पंचायत समिति क्षेत्र में मनरेगा के अधिकांश काम ठप पड़े हैं। उन्हें ज्ञापन भी सौंपा है और कहा है कि आगामी दिनों में अगर सरपंचों की जायज मांगे नहीं मानी गई तो रेलवे ट्रैक भी जाम करेंगे, हाईवे भी जाम करेंगे। सरकार से हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हमारी जायज मांगे उनको आप पूरी करें ताकि हर समस्या का समाधान हो, गांव के फिर विकास कार्य आगे बढ़े, जो हमारी स्वीकृतियां रुकी हुई है उनको फिर से जारी करें। हमारा हफ्ता नहीं आ रहा शायद जमीन जमा टाबर बुकते सब बैठ रहे जमीन पानी बैठा कई कमा तो आपका कहने का मतलब है कि आप नरेगा में काम पे जाते हो तो काम पर जमा अब तो आवे नहीं काम पर जमा मांगा दो 3 दिन हफ्ता 7 रुपया नहीं आवे। और अब बात राजसमंद की, जहां पर भीम और देवगढ़ कस्बे में मजदूर किसान शक्ति संगठन और राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन के बैनर तले महिलाओं ने NMMS योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल इस ऐप में लोगों को लेकर के नाराजगी है लोगों में इस ऐप को लेकर के, और आरोप है कि इससे मनरेगा के ऑनलाइन हाजिरी में खेल हो रहा है। कई बार ऑनलाइन गड़बड़ी की वजह से हाजिरी नहीं दर्ज हो पाती, जिससे मजदूरों को उस दिन का वेतन नहीं मिल पाता है। इसी से आक्रोशित मजदूरों ने इस योजना के खिलाफ अब प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो 5 किलो गेहूं का 2 रुपये किलो का हिसाब होता है भैया, 10 रुपया 10 किलो गेहूं दे आज को 10 रुपया तो नहीं लिखा और 5 किलो गेहूं कम कर लिया तो आपने 5 किलो नहीं गेहूं तो गेहूं की कटौती और बजट में नरेगा को घट दोनों पारों मार पड़ी है, दोनों पारों मार पड़ी है। गेहूं भी कम कर दिया और नरेगा का पिया भी कम कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसलमेर में अब रंग जम चुका है, सैलानियों से जैसलमेर गुलजार है। मरु महोत्सव का आगाज हो गया है। भव्य तरीके से मरु महोत्सव का आगाज सुनहरे गुब्बारों को आकाश में उड़ा करके किया गया और 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव को लेकर के भारी उत्साह लोगों में और यहां पर पहुंचने वाले पर्यटकों में, सैलानियों में देखने को मिल रहा है। मरु महोत्सव के मौके पर देसी विदेशी सैलानियों से हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने खास बातचीत की है, आप भी देखिए। बहुत बहुत नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब यहाँ आए हैं। मैं टीना डाबी, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर मरु महोत्सव 2023 के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करती हूँ। कला संस्कृति और धरोहर की धरती जैसलमेर, देखिए मरु महोत्सव के अलग अलग रंग जो है वो नजर आ रहा है। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह जो है वो उत्साह बना हुआ है। लगातार जो है वो पर्यटक यहाँ पर डांस करते हुए नजर आ जाएंगे। देखिए पर्यटक किस तरह से जो है वो नाच गाना और डांस कर रहे हैं। तस्वीरें जो है वो बयां कर रही है कितनी खुशी, कितना उत्साह, कितनी उमंगे जो है यहाँ पर नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ टूरिस्ट भी है, हमारे साथ कुछ टूरिस्ट है, उनसे बात करते हैं। मैडम कितनी खुशी, कितना उत्साह है? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा है। ये देख के हम गुजरात से आए हैं। डेजर्ट फेस्टिवल का किस तरह लुत्फ उठा रहे हैं? किस तरह लोग बता रहे हैं? लुत्फ कैसे उठा रहे हो? बहुत मजा आ रहा है। अभी इधर इतना अच्छा व्यवस्था भी है कि सबको बहुत मजा आ रहा है। वेरी गुड ऑर्गेनाइज। ग्रुप के साथ आए, कितना खुश है सर? बहुत एंजॉयड लाइक एनीथिंग। वी आर फ्रॉम ऑल गुजरात, एंजॉयड लाइक एनीथिंग, नेवर सीन, नेवर बिफोर। हमारी लाइफ का सबसे खुशी का दिन आज। बहुत खूबसूरत, हमारे पास शब्द नहीं है तारीफ करने के। बहुत मजा आ गया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। कहीं डेजर्ट फेस्टिवल को लेकर टूरिस्ट में काफी उत्साह और हर कोई यही कह रहा है कि जिंदगी के सुखद पल जैसलमेर की ऐतिहासिक, आधुनिक और काल्पनिक दुनिया में है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। और अब खबर सवाई माधोपुर से, जहां पर रणथंभौर में मिसेस इंडिया प्रतियोगिता का फाइनल आयोजित किया गया।
एक निजी होटल में हुई इस प्रतियोगिता में मिसेस इंडिया का चयन किया गया। अब तक हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं में चयनित 30 महिलाओं ने इसमें शिरकत की। फाइनल के दौरान मंच पर देश की विविधता में एकता की जीती जागती तस्वीरों के साथ ही कला संस्कृति का भी अद्भुत संगम देखने को मिला। इस ब्यूटी कंपटीशन के दौरान देश के विभिन्न प्रांतों से खासकर राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, हरियाणा की पारंपरिक पोशाकों की झलक भी दिखाई दी। और अब बात नए साल की सबसे चर्चित शादी की। बॉलीवुड के सबसे क्यूट कपल कहे जाने वाले कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी के चर्चे हैं। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी 6 फरवरी को जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में शादी करेंगे। शादी की सभी रस्में 5 से लेकर के 8 फरवरी तक चलेंगी। वहीं कियारा और सिद्धार्थ की शादी में 100 से ज्यादा मेहमानों के शरीक होने की खबर भी सामने आ रही है। इस रॉयल कपल ने शादी को लेकर कई तैयारियां की हैं, जिसमें हल्दी, मेहंदी, संगीत से लेकर के फेरे लेने तक के लिए सब अलग अलग कॉस्ट्यूम, अलग अलग थीम तैयार की गई है। इस शादी की गेस्ट लिस्ट की बात करें तो अभी करण जौहर, फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के नाम सामने आए। वहीं बॉलीवुड की कई हस्तियां इसमें शिरकत करेंगी। सिद्धार्थ और कियारा की जोड़ी ऑन स्क्रीन फिल्म शेरशाह में पहली बार नजर आई थी और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। इसके बाद दोनों ने अपने रिश्ते को अब नाम देने की ठानी है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।